हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एकता। आज मैं हेलोनियास एक होम्योपैथिक ड्रग उसके बारे में बात करूँगी। और पहला जो इसका की फीचर है वो है प्रोफाउंड मेलेंकली एंड डिप्रेशन, जो कि बहुत इंटेंसिफाइड रहेगा पेशेंट के अंदर। दूसरा जो सिम्टम रहता है कि मसल्स बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करने की वजह से ओवरटैक्स मसल्स जो रहेंगे वो बर्न करेंगे, एक करेंगे। तो ये ऐसे सिम्टम्स एलोनियाज में देख सकते हैं। तीसरा जो है उसमें जो लेडी कंप्लेन करेगी वो बोलेगी कि शी इज़ फीलिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द वोम, लाइक उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि ड्यूरिंग हर पीरियड स्पेशली उसको ये फील होगा कि उसको वूम का यूट्रस का सेंसेशन फील होगा। और तीसरी चीज़ जो हमें इसमें मिलेगी वो रहेगा कि वो पेशेंट बोलेगा कि बहुत बार उसके अबॉर्शंस प्रीवियसली हो चुके हैं, रिकरेंट हैं, अबॉर्शंस हो चुके हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड हैं। तो उसकी वजह से भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस ओनली ऑफ द मसल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सो नहीं पाएगा, उसमें इंसोम्निया का भी इश्यूज देखने को मिलेगा। सो जहाँ पे पेशेंट ऐसे सिम्टम्स, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहा है, वहाँ पे हम हेलोनियास को कंसिडर कर सकते हैं। और इसे हम एक और मेडिसिन जो कि है एलिट्रिस फेरिनोसा, उसके साथ भी डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि एलिट्रिस भी कुछ ऐसे की फीचर्स हेलोनियास के साथ शेयर करती है, जिसको हम कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हेलोनियास के साथ शेयर करती है, तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करके मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिट्रिस फेरेनोसा के अंदर जो प्रोलैप्स रहता है, ठीक है, वह प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर वीकनेस या डिबिलिटी बाद में डेवलप होती है। प्रोलैप्स इज द रीज़न फॉर कॉजिंग द डिबिलिटी लेटर ऑन इन दैट एलिट्रिस फेरिनोसा पेशेंट। जबकि हेलोनियास के अंदर डिबिलिटी या वीकनेस कारण रहती है या कॉज रहती है आगे चल के प्रोलैप्स कराने के लिए। ठीक है, तो वीकनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिलेगा और डिबिलिटी जो मिलेगा वो एक रीज़न है प्रोलैप्स कराने के लिए आगे हेलोनियास के अंदर। और एलिट्रिस में प्रोलैप्स की वजह से डिबिलिटी या वीकनेस जो है पेशेंट को होता है। और दूसरी चीज़, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री जो है वो हेलोनियास में देखने को मिलती है, जबकि एलिट्रिस में प्रोट्रैक्टेड यानी लॉन्ग टर्म इलनेसेस, कुछ ना कुछ जो लॉन्ग टर्म चल रहा है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे समय से चल रही है और जिसकी वजह से उसको प्रोलैप्स होता है, जिसकी वजह से डिबिलिटी होती है। सो दिस इज़ द मेन लिंक इन और द कॉजिटिव लिंक इन एलिट्रिस। जबकि हेलोनियाज में डिबिलिटी प्रोलैप्स की वजह से, डिबिलिटी वीकनेस हो रही है, वीकनेस की वजह से प्रोलैप्स होगा। और ये वीकनेस किसकी वजह से है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके यहाँ हिस्ट्री मिलेगा एबॉर्शंस का, जिसकी वजह से वीकनेस है। एक्सर्शन भी थोड़ा बहुत नहीं कर पाएगा और उसी वीकनेस के चलते और वीकनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से प्रोलैप्स जैसी स्टेट मिलेगी हेलोनियास में। इसके अलावा डिफेक्टिव न्यूट्रिशन का जो इशू रहता है वो एलिट्रिस में रहता है, जबकि हेलोनियास में ऐसा कोई न्यूट्रिशन के इश्यूज देखने को नहीं मिलते। कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स नहीं है, ओनली द वीकनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। ओके, एंड दैट वीकनेस इज ड्यू टू द एक्सर्शन। थोड़ा सा भी एक्सर्शन या उसकी वजह से या कंटिन्यूअस एक्सर्शन की वजह से, थोड़ा सा मॉडरेट या कंटिन्यूअस एक्सर्शन की वजह से जो मसल्स हैं वो ओवरटैक्स्ड हो जाते हैं। इसलिए हम इसे हेलोनियास को हम फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें हम डायबिटीज़, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़ स्पेशली, जहाँ पे एल्बुमिन यूरिन में आता है, जिसको हम एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। और स्पेशली हम पीसीओडी में जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स रहते ही हैं। हालांकि द पेशेंट इज़ नॉट टाइप 2 डायबिटिक, बट उसके अंदर हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज़ देयर। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो पीसीओडी में रहता है, जिसकी वजह से ही सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एंड पीसीओडी पेशेंट कैन डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ इन फ्यूचर, विच इज़ लाइक
which is like a probable, or you can say that is he's more that lady is more prone to get diabetes, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ इन फ्यूचर। तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करने के लिए हेलोनियास को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि पीसीओडी पेशेंट के अंदर है ऑलरेडी, ठीक है, उस वजह से सारे सिम्टम्स यानी कि जो सिस्ट की प्रॉब्लम है वो भी होती है, और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। किसी का रिएक्शन लाइक पीसीओडी की तरह हो सकता है, किसी का रिएक्शन सिस्ट कॉज करना, और किसी का रिएक्शन हो सकता है कि फिब्रॉइड की कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। तो द मेन थिंग इज़ द कॉज। अगर कॉज मैच कर रहे हैं, सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो हम हेलोनियास को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे की फीचर है कि यहाँ पे एटोनिसिटी यानी रिल, इतना मसल्स वीक हो जाते हैं, इतने मसल्स एक्सर्शन की वजह से वीक हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कि उसमें एक काइंड ऑफ एटोनिसिटी मिलती है। ठीक है, और उसी वजह से उसी एटोनिसिटी की वजह से जो है प्रोलैप्स जैसे फीचर्स हेलोनियास में देखने को मिलते हैं। और इसमें एक और चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि माइक्रोएल्बुमिनूरिया जो कि एक अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ का सिम्टम है, उसमें भी इसे कंसिडर किया जा सकता है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इवन द लॉट ऑफ रिसर्चेस इज़ बीन गोइंग ऑन दिस, वेयर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग HbA1c इन डायबिटीज़, यानी HbA1c को भी रिड्यूस करता है ये डायबिटीज़ में। यानी कि द कोर थिंग इज इस मेडिसिन में कि ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है या इंसिपिडस है, दोनों में ही ये मेडिसिन वर्क करती है, हेल्प करती है। और इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉज़ल एज है, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं उस एज में, जहाँ पे सडनली एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं, उस जगह पे भी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम दे सकते हैं। अगर सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो मैंने बताया वो मैच कर रहे हैं, उस जगह पे भी हम इस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉज़ल डायबिटीज़ अगर हो रही है, स्पेशली उन केसेस में भी इस मेडिसिन को कंसिडर किया जा सकता है। सो